नमस्कार दोस्तों। मुस्कुराहट और खुशियां तकदीर में होनी चाहिए, क्योंकि तस्वीर में तो हर इंसान मुस्कुराता है। दोस्तों, मेरे आज की बहुत छोटी सी कहानी एक बहुत बड़े सेठ की कहानी है, जिनकी बहुत सी मिलें, बहुत से प्लांट, बहुत से कारखाने चला करते थे। सेठ जी के पास बहुत लोग रखे हुए थे काम करने के लिए, अकाउंटेंट, मुनीम और बहुत से वर्कर। सेठ जी के पास काम करने के लिए ज्यादा कुछ होता नहीं था। वो अपना आराम से ऑफिस जाते, लोगों से बतियाते, गप्पे मारते और फिर वापस अपने घर आ जाते। एक दिन सेठ जी ने अपने अकाउंटेंट को बुलाया और उनसे पूछा कि मैं जानना चाहता हूं कि मेरे पास कितने रुपए हैं, मेरे कितने एसेट्स और संपत्तियां हैं। और 2-3 दिन का टाइम उन्होंने अपने अकाउंटेंट को दिया। 2-3 दिन के बाद वो अकाउंटेंट बिना कोई कागज पत्र लिए खाली हाथ आ गए। जब सेठ जी ने उनसे पूछा तो उस अकाउंटेंट ने कहा कि आपके पास इतनी संपत्ति है कि आपकी 7 पीढ़ियां भी यदि काम नहीं करे, खाली बैठ के रहे, तो वो आराम से मलाई मार के खा सकती है, रह सकती है। ये सुनकर सेठ जी बहुत खुश हुए और उन्होंने अकाउंटेंट को कहा कि मैं तुम्हें 7 दिनों का वक्त देता हूं। 7 दिनों में एक प्रिसाइज रिपोर्ट बना के लाइए कि हमारे एसेट्स, हमारी संपत्तियां, जवाहरात या रुपए पैसे जो है उसके बारे में बताइए। उसके बाद सेठ जी अपने घर पहुंचे तो उनके दिमाग में एक अलग प्रश्न चलने लगा। उन्होंने सोचा कि मेरी 7 पीढ़ियां तो खा लेगी, लेकिन मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। हर रोज की तरह जब उनका पोता उनके पास खेलने आया तो आज सेठ जी का उस पोते के साथ खेलने में मन नहीं लग रहा था। जब सेठानी जी आई तो सेठानी जी से भी बात करने का सेठ जी को मन नहीं कर रहा था और वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो सेठानी जी को क्या कहे, क्योंकि उन्होंने सोचा कि यदि वो अपनी मन की बात उनसे कहेंगे तो सेठानी जी सोचेगी कि सेठ जी पागल हो गए हैं, जिनके पास 7 पीढ़ियों का धन होते हुए भी अपने 8वीं पीढ़ी की चिंता कर रहे हैं। पेपर पढ़ते पढ़ते अचानक उनकी नजर एक न्यूज पे पड़ी, जिसमें लिखा था कि उनके शहर में एक बहुत पहुंचे हुए संत आए हुए हैं और शाम के वक्त उनकी कथा हो रही है। वो शाम के वक्त उन संत के यहाँ पहुंच गए और कथा सुनने के बाद उन्होंने अपने मन की दुविधा, अपने मन के विचार उस संत के सामने रखे और कहा कि मेरी 7 पीढ़ियों तक का तो हिसाब है, लेकिन मुझे अपनी 8वीं पीढ़ी की चिंता हो रही है। संत समझ गए कि इनके मन में क्या चल रहा है। उन्होंने उस सेठ जी से कहा कि आपके शहर में दूर बस्ती में जो आखिरी वाली झोपड़ी है, उसमें एक बूढ़ी अम्मा रहती है। आप सिर्फ आधा किलो आटा उन्हें जाकर दान दे दीजिए। सेठ जी ने कहा कि इतनी सी बात और इससे कृपा नहीं शुरू हो जाएगी। उन्होंने अपने मुनीम को, अपने ड्राइवर को फोन किया और कहा कि आप पूरा 1 क्विंटल, 1 बस्ता आटा लेके उस बस्ती के घर में पहुंचिए, मैं भी यहां से पहुंचता हूं। वो ड्राइवर वो आटे का बोरा लेकर उन बूढ़ी महिला के यहाँ पहुंचा और इधर से सेठ जी भी वहां पहुंचे और उन्होंने उस बूढ़ी महिला से कहा कि मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ रहती हैं, नहीं तो मैं आपको इतनी दिक्कत आने ही नहीं देता। मैं आपके लिए 1 बोरा, 1 क्विंटल आटा लेके आया हूं, इससे आपका महीने भर का राशन आराम से चल जाएगा। उस बूढ़ी अम्मा ने कहा कि मेरा आज रात का खाना हो चुका है और मुझे आज इस आटे की कोई आवश्यकता नहीं है। तब सेठ जी ने उसे कहा कि ठीक है, आप कम से कम 2 किलो ही आटा रख ले, आपका कुछ 1 सप्ताह का या 3-4 दिन का काम चल जाएगा। लेकिन उस बूढ़ी महिला ने उसे रिफ्यूज कर दिया। सेठ जी को लगा कि बिना आटा दिए उनके पास उन खुशियां नहीं आएगी, तो इसलिए उन्होंने अम्मा को कहा कि अम्मा आप कम से कम आधा किलो आटा ही ले लीजिए। लेकिन उस बूढ़ी अम्मा ने उसे साफ मना कर दिया और कहा कि बेटे तुम घर जाके आराम करो, क्योंकि मेरे आज के खाने का प्रबंध ऊपर वाले ने कर दिया है और मुझे कल की कोई चिंता नहीं है। जिसने मुझे आज खाना खिलाया, मेरा आज का प्रबंध किया, उसने जरूर मेरे लिए कल का भी सोच रखा होगा। ये बात सुनने के बाद सेठ जी को समझ में आ गया कि उस संत बाबा ने उन्हें उस बूढ़ी महिला के यहाँ क्यों भेजा है। जो महिला कल की चिंता नहीं कर रही, उन्हें वो 1 किलो आटा, 1 बस्ता आटा देना चाह रहे थे, और वहीं दूसरी तरफ सेठ जी जिनकी 7 पीढ़ियां खा सकती है और वो अपनी 8वीं पीढ़ी की चिंता कर रहे थे, वे सब बात समझ चुके थे। मेरे इस छोटी सी कहानी का ये सार है कि इस लाइफ में लालच की और खुशियों की कोई सीमा नहीं होती, इसका कोई पैरामीटर नहीं है। यदि जो व्यक्ति खुश रहना चाहता है वो दाल चावल खाकर भी खुश रह सकता है, और जिससे जिंदगी में खुशियों का अर्थ ही नहीं पता, उससे आप कितना ही पनीर या मिठाइयां खिला लीजिए, वो कभी खुश रह ही नहीं सकता। इसलिए सेटिस्फैक्शन के साथ, खुशी के साथ लोगों में खुशियां बांटते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाते चलिए। धन्यवाद।